ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी परसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। हो परे मुरुचि मही लागत सायक सुमिर
भरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब दाए, कपि समीप अति आतुर आए। राम सिया राम जय जय राम। बाण चलते ही हनुमान जी राम राम, बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन अथवा राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन बरी लोचन बारी। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनीय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। राम सिया राम जय जय राम। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। राम सिया राम जय जय राम। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति नरदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर अथवा हनुमान जी को हृदय से
लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति इतनी उत्पन्न हुई कि समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निदान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कह सुनाई। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकहु काजन आयऊं। जानी कु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर अथवा विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई ही तो ही जाता, काजु नसा ही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जह कृपा निकेता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि, पुनि पवन कुमार। पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील अथवा सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी।
कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। जहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम साधारण मनुष्यों के अनुसार अर्थात साधारण मनुष्यों की भांति वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए, यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुबाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब बाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनते नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा, असी बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जाग उठो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावई मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और शूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जई है अवत कवन मुहुलाई, नारे तू प्रिया बाई गवाई, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेख क्षति नाही।
स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण अदारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपी सिमोही तुम ही गही पानी सब विध सुखद परम हित जानी। उतरू का है दई है उते ही जाई उठी के नमोही सिखावहु बाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर तुम्हें सौंपा था, अर्थात तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते अर्थात समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल देखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बैबानरनी कर आए गयऊ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस आए गयऊ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलापों को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम बेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत बैद तब कीनी उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। राम
सिया राम जय जय राम। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान अर्थात चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बेटी उब्राता, हर्ष सकल बालो कपि भ्राता। कपि पुनि वैद ताप पहुँचावा, जेहि विदित बही ताहि लैयावा। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य सुषेण को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार अर्थात पहले उसे उसके घर समेत लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। राम सिया राम जय जय राम। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। यह व्याकुल होकर वह अर्थात रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशीचर देखिए कैसा, मानहु कालो देह दैरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु बाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। राम सिया राम जय जय राम। कुंभकर्ण जगा अर्थात उठकर बैठा। वह कैसा दिखाई देता है? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तुम्हारे मुख सूखे हुए क्यों हैं? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संगारे। राम सिया राम जय जय राम। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर कर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा, हे तात
वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज अहारी, बट अतिकाय अकंपन बारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सबर नदीरा। राम सिया राम जय जय राम। दुर्मुख देवशत्रु अर्थात देवांतक, मनुष्य भक्षक अर्थात नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हरलाकर अब तू कल्याण चाहता है। बलन कीन तई निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम ओई ही कल्याणा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तई कीनी खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाई आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हो सकते हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनेहु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूं, पर अब तो समय चला गया है। अब बरी अंक बेटु मोहि बाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीरु लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर अर्थात गले लगकर मुझसे मिल लो। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागे कोटि घट,
मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्रघात समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुरग तजि सेनन संगा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात अर्थात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभीषण आगे आयऊ, परेऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय तिहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन बायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयऊ, देखि दीन प्रभु के मन बायऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निसीचर कुलभूषण। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, अर्थात उसके सिर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तई कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को बजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोही, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल अथवा मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम चले जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयऊ जह त्रैलोक विभूषण। नाथ बूदराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आ गए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुबूदर, कट कटाई दारहिता ऊपर। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर अथवा हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्होंने उस अर्थात कुंभकर्ण के ऊपर डाले। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि बालु कपि एक एक बारा। मुरयो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा अर्थात विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुट्ठी का हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर दुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनि पछारे सी, जह तह पटकी पटकी भट डारे सी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित दको समुहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई उनके सामने नहीं ठहर पाता। जय श्री राम।